देखिए स्टैक का अगर प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे ऊपर अगर C++ की कोडिंग हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं IO स्ट्रीम। अगर हम IO स्ट्रीम लिखते हैं तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज होता है, और उसके साथ में आपको यूजिंग नेम स्पेस std लिखना पड़ता है, क्योंकि सी इन और सी आउट जो है वो नेम स्पेस std के अंदर रहते हैं। अब आप इसको अगर फंक्शन के द्वारा कर रहे हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न वाले तरीके से करूं, मतलब ना तो कोई आर्गुमेंट मुझे पास करना है ना ही मुझे किसी वैल्यू को रिटर्न करना है, तो फंक्शन के प्रोटोटाइप आपने ऊपर बना लिए। बनाने के बाद में आपने सारे वेरिएबल ग्लोबल टाइप के ले लिए। ग्लोबल टाइप का लेने से ये बेनिफिट होगा कि ये सारे वेरिएबल सभी फंक्शन में अलग अलग एक्सेस हो जाएंगे, ये इसका बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आपको सभी वैल्यूज में बार बार आपको टॉप को रिटर्न करना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले कोडिंग को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मेन है, मेन में आपने डू का लूप शुरू करा, हमारी सारी जो भी कोडिंग होगी वो डू वाइल से कराई जाएगी। तो जैसे डू शुरू किया और उसको कहाँ बंद कर दिया, वाइल 1 कर दिया। वाइल 1 अगर लिख देते हैं किसी भी लूप के अंदर तो इसका मतलब लूप जो है वो लगातार चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलेगा। तो रुकेगा कहाँ पे वो भी अलग बात है। उसके लिए हमने एक चॉइस ले लिया 4। अगर आप 4 प्रेस करोगे तो ये एग्जिट होगा, एग्जिट के ब्रैकेट में 0 लिखा जाएगा। अब ये देखिए इस एग्जिट फंक्शन के लिए जो हमारी हेडर फाइल है उसका नाम है stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब आपने बाकियों में क्या किया, 1 प्रेस करने पे पुश हो गया, 2 पे आपने पॉप फंक्शन को कॉल किया, 3 पे आपने डिस्प्ले और 4 पे एग्जिट। पीप फंक्शन भी आप इसमें बना सकते थे। गेट ch हो गया स्क्रीन को रोकने के लिए, जिसके लिए आपने हेडर फाइल conio.h लगा दी। अब सबसे पहले पुश की बात करते हैं। तो पुश में क्या होगा, जब जब पुश फंक्शन कॉल होगा तब तब ये मैसेज कहेगा एंटर द वैल्यू। नई वैल्यू आप एंटर करोगे, आपने वैल्यू मांगी, वैल्यू जो है वो कब तक इनपुट होएगी, 9 आने तक। 9 का इसलिए रखा है 9 से कम तक के लिए, क्योंकि आपने जो एरे का जो साइज जो लिया है स्टैक का वो कितने का लिया, 10 का लिया है। एक समय में एक वैल्यू को इंसर्ट करेगा, इसीलिए इस पर लूप नहीं चलाया गया, इफ एल्स यूज कर रहे हैं। और कब तक बढ़ेगा, 9 आने तक। प्लस प्लस टॉप हो रहा है। प्लस प्लस टॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉप की जो वैल्यू जो है वो -1 है। जब -1 होगी तब प्लस प्लस टॉप से वो पहली बार क्या बन जाएगी, 0। और अगर आप उसको 0 रखोगे तो टॉप प्लस प्लस रखना पड़ेगा ताकि पहली वैल्यू 0 पे आ जाए, फिर उसमें इंक्रीमेंट होता रहे। जैसे ही आप टॉप 9 से ऊपर जाएगा तो ये मैसेज आपको दे देगा स्टैक फुल का मैसेज। मान लीजिए मुझे पॉप करना है, पॉप का मतलब वैल्यू को क्या करना है, डिलीट करना है। तो वही सेम जब जब आप 2 प्रेस करेंगे तब तक पॉप फंक्शन कॉल होगा। पॉप फंक्शन कॉल जब होगा तो मैंने उसमें कहा कि टॉप जो है माइनस माइनस होगा। पहले टॉप माइनस माइनस होगा। टॉप माइनस माइनस से क्या होगा, पहले टॉप पोजीशन वाली वैल्यू प्रिंट होगी, फिर डिक्रीमेंट होगा, ताकि वो वैल्यू प्रिंट करके हम पता कर सके भी कौन सी वैल्यू डिलीट हो रही है। अगर माइनस माइनस टॉप करोगे तो वो डिलीट तो वही पोजीशन की करेगा, लेकिन शो अगली वाली वैल्यू करेगा, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो गया या पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो आपने क्या लिखा, टॉप माइनस माइनस, मतलब उस वैल्यू को पहले प्रिंट करेगा फिर उसमें डिक्रीमेंट करेगा। अगर ऐसे करते करते अगर आप 0 से कम जाएंगे तो ये स्टैक अंडरफ्लो का मैसेज दे देगा। इसका मतलब आप टॉप को कब तक घटा सकते हैं, 0 आने तक घटा सकते हैं। इसके बाद में जो है वो हम लोग करेंगे डिस्प्ले। मतलब जब भी आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सारी वैल्यूज एक साथ में प्रिंट कर देगा। अगर आप उसकी लाइन चेंज करके प्रिंट कराना चाहो तो जैसे कि C++ में फैसिलिटी होती है एंड एल, लाइन चेंज कर देगा और उससे आप टॉप से लेकर 0 तक प्रिंट करा सकते हैं। चाहो तो 0 से टॉप भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार रन करके देख लेते फिर मैं डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको अपने पहला मैसेज आ रहा है 1 मतलब पुश। मैंने 1 प्रेस किया, वैल्यू आई, वैल्यू मान लो मैंने 11 डाल दी। मैंने फिर 1 प्रेस किया, फिर वैल्यू आई, फिर मैंने 1 प्रेस किया, फिर वैल्यू आई। साथ साथ में अगर आप देखना भी चाहो तो 3 प्रेस करके आप डिस्प्ले करा सकते हो। 33 22 11 आ गया, 33 20 है ना। अब अगर मान लो आपको डिलीट करना है तो 2 प्रेस करो, डिलीट हो गया। अब आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, 1 प्रेस करो, 44, डिस्प्ले करा के देख लो। अब ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, 44 आ गया। फिर वापस से 1 प्रेस किया, फिर वैल्यू आपने डाली,
अब फिर डिस्प्ले करा के देख लो। अब देखो इसमें 55, 44, 22। अब मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो जैसे मान लो मैंने 2 डिलीट, 2 डिलीट, 2 डिलीट, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, डिलीट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। 2 डिलीट, 2 डिलीट, स्टैक क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। और जैसे ही मैंने 4 प्रेस किया तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा।